चिड़ी यहाँ से अपनी चादर उतारी और उस पर बिठाया और कहा, शीमा इस पर बैठ कर मुझसे बातचीत कर। और जाते वक्त खुद के पास तो कुछ था नहीं, दुनिया रखी ही नहीं कभी, अपने तमाम सहाबा को कहा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, कि भाई जितने लोग मेरी बहन को कोई गिफ्ट देना चाहें वो दे दें। पूरे ऊँटों के ऊँट लद गए अपनी बहन के लिए। आज हमारे भाई क्या कहते हैं, अरे ज़रा इस दफ़ा हाथ तंग है, तुम्हें ईद दे रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को अगली दफ़ा दे देंगे। अरे क्या चला जाएगा आपका 500-500 आप डाल के लिफाफों में दे दें, अल्लाह की कसम अल्लाह 5-5 करोड़ करके आपको लुटाएगा। और अगर ये 500 आपने रोक लिया तो अल्लाह उस महीने से पहले पहले आपके घर से निकलवा कर दिखाएगा आपको। हाँ, निकाल कर दिखाएगा अल्लाह। बहनों की दुआओं से मैंने यहाँ जाते देखा है और बहनों की बद्दुआओं से मैंने ज़मीन पर आते देखा है। बहनें बद्दुआएं ना भी दें, अक्सर खानदानों में देखिए उन पे प्रेशर डाला जाता हो, भैणा भी कभी हिस्से ले लिया, बहनें भी कभी हिस्से लेती हैं, बहनें माफ़ कर दें, कभी भाई माफ़ क्यों नहीं करते? भाई क्यों नहीं माफ़ करते? कभी भाइयों ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं अपना हिस्सा छोड़ता हूँ, मैं तो मर्द हूँ, कमा लूँगा, आगे निकल जाऊँगा। बहन ही क्यों हिस्सा छोड़े? हैं? बिल्कुल शिरीन ऐसी ही बात है, बहन ही को क्यों ज़ोर दे? हम पंजाबियों में बड़ी लानत है ये, मैं आपको बताऊँ, बड़ी पैड़ है ये, बड़ी लानत है। हम पंजाबियों में बेटियों को बहुत कम हिस्सा देते हैं। अभी भी हमारे गाँव में हमारे अब्बू हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो दीनदार हैं, लेकिन हमारे चचा करोड़ों का वो दे देंगे जायदाद अपने बच्चियों को, वो क्या होता है जहेज़, लेकिन हिस्सा नहीं देते ज़मीन से। फिर वही बहनें उन्हें लूटती हैं बार-बार। बहन भाइयों का रिश्ता मफाद का रह जाता है, कहीं ना कहीं बहन के दिल में बात रहती है कि मेरा कौन सा हिस्सा दिया है इन्होंने, मुझे कौन सा हिस्सा दिया है। जब हम कहते हैं ना उसने खुद ही नहीं लिया, माफ़ कर दिया, कभी किसी के हाथ में पैसे दे के तो देखिए ना, आपको पता चलता कोई माफ़ करता है। और बहनों को तो ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहनों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए अपनी बहनों के हिस्से ना खाएं, अल्लाह का वास्ता अपनी बहनों को खुश रखें, उनके लिए गिफ्ट लेके जाया करें। आप में से भी भाभियां भी हैं बीच में, अल्लाह का वास्ता ये जो हमारे ताल्लुकात है ना अपनी नंदों के साथ, इनको ख़त्म कर दें, उनकी इज्जतें करें। अभी छुट्टियां हैं, उनको बुलाएं अपने घरों में, उनको बुलाएं अपने घरों में, उनकी दावतें करें, उनके बच्चों को खिलाएं। आपको मैं लिख के देती हूँ, ये देखें असर का टाइम है, आप जितना उसको खिलाएंगे अगले ही दिन अल्लाह आपको उससे डबल करके लौटाएगा इंशाअल्लाह। घर की बरकत के लिए बेटा ज़्यादा से ज़्यादा सूरह यासीन सुबह लाजमी पढ़ा करें और सारे दिन दुरूद शरीफ की कसरत रखा करें बस। दुरूद शरीफ की कसरत ज़रूर रखा करें। तो बहनों का हिस्सा ना रोका करें, अल्लाह का वास्ता। तो हम पता क्या कहते हैं, हम विरासत में फिर बहनों पे प्रेशर पता क्या होता है कि विरासत में हिस्सा लोगी तो भाई के घर कैसे जाओगी, फिर तो तुम रिश्ता ख़त्म ही समझो। अगर भाई बहन का वो हिस्सा जो शरीयत ने उसे दिया है वो ले लें तो उसके भाई ही रहेंगे, लेकिन अगर बहन शरीयत के मुताबिक अपना हक मांगे तो उसका है रिश्ता ख़त्म। ये कैसा इंसाफ है? कुरान को ज़रा खोल के पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह निसा आयत नंबर 11 से 14 क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर रिश्ते का हक वाज़े कर दिया। अल्लाह ने जब कुरान में बता दिया है तो भाई या बहन या कोई और कौन होता है इसका हिस्सा रोकने वाला। और ये जो आजकल हमने ट्रेंड बनाया हुआ है ना, मरने से पहले ही विरासत, ये मेरे इस बेटे को ये, इसको वो गिफ्ट तो है, वो विरासत की तकसीम नहीं है, वो विरासत की तकसीम नहीं है। विरासत शुरू ही मरने के बाद होती है। वारिस आपके तब बनते हैं जब आप मरने के बाद, जैसे ही वालिद का इंतकाल हुआ तो आप विरासत देंगे। क्यों रोलते हैं, क्यों रोलते हैं बहन को, क्यों रोलते हैं बेटियों को, क्यों रोलते हैं? अल्लाह का वास्ता, आप जब बेटी बहन का विरासत में से जो हक डबाल कर
بیٹھتے ہیں